नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे दोस्तों समानता या समता के अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है बात की गई थी, जिसमें हम आर्टिकल 15 के 6 तक जो है पढ़ चुके थे, जिसमें बात की गई थी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को यानी EWS वर्ग के लोगों को जो है 10% आरक्षण जो है शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। आर्टिकल 6 में जो है ये कहा गया था। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं आर्टिकल 16 से जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की यदि बात करेंगे तो दोस्तों पहले हम इनकी थ्योरी लिखेंगे और उसके बाद अच्छे से इनको समझेंगे। तो आर्टिकल 16 में जो है लोक नियोजन की समानता के बारे में जो है बात की गई है। लोक नियोजन, लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता या सरकारी नौकरी में समानता की जो है यहाँ पे बात की गई है। सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में समानता के बारे में जो आर्टिकल 16 में जो है बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 के 4 में। अनुच्छेद 16 के 4 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 16 के 4 में जो है किसके बारे में बात की गई। तो दोस्तों इसमें कहा गया है यानी राज्य को अधिकार है कि वे जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देता है। राज्य को अधिकार है, राज्य को अधिकार है, राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकते हैं, आरक्षण दे सकता है, आरक्षण जो है दे सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के 6 में। अनुच्छेद 16 के 6 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 16 के 6 में जो है किसके बारे में बात की गई। तो यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 16। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको जो है 103वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था। याद रखेंगे दोस्तों, तहत जोड़ा गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। और यदि बात करते हैं तो इसमें जो है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को यानी EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को जो है 10% आरक्षण, 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। याद रखें दोस्तों, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जो है दिया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। तो आर्टिकल 17 में किसके बारे में बात की गई, लिखेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है अस्पृश्यता का अंत के बारे में जो है बात की गई है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत के बारे में बात की गई है। तो ये आर्टिकल 17 में जो है बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
अस्पृश्यता के बारे में। अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955, यानी कोई अगर किसी के साथ अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी करता पाया जाता है तो उस पर जो है अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 के तहत जो है उस पर कानूनी अपराध के तौर पर जो है 500 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल जो है उसको हो सकती है। तो इसको लिखेंगे अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम 1955। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें जो है संशोधन करके इसका नाम 1976 में संशोधन करके इसका नया नाम रख दिया गया था। संशोधन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है कर दिया गया था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है कर दिया गया था। क्या दोस्तों, 1955 जो है कर दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 की यदि बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 18 में जो है किसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 18 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है उपाधियों के अंत के बारे में, उपाधियों का अंत के बारे में, यानी उपाधियों के अंत के बारे में जो है बात जो है की गई है। तो दोस्तों ये हमारा जो है समानता का अधिकार जो है पहला मौलिक अधिकार, यानी समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक हमने बात की थी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसका हम पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो है जानेंगे, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 16 की यदि बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन की समानता या सरकारी नौकरी की समानता के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 16 के 4 कहता है राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में जो है आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 16 के 6 में तो सबसे पहले इसको जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को 10% आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 16 के 6 में कहा गया है। और आर्टिकल 15 के 6 में जो है शैक्षणिक संस्थानों में जो है 10% आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन आर्टिकल 16 के 6 में सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत के बारे में बात की गई है। यानी इसमें कहा गया अगर कोई किसी के साथ छुआछूत करता है या पाया जाता है तो उस पर जो है अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 के तहत जो है 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। अब दोस्तों 1976 में संशोधन करके जो है इसका नया नाम रख दिया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो यह आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, इसमें उपाधियों का अंत के बारे में। तो आपने पहला देखा होगा कि कोई राजा महाराजा की उपाधि धारण कर लेते हैं, नर केसरी की उपाधि, केसर हिंद, तो इन सभी उपाधियों को जो है धारण करते थे। लेकिन आर्टिकल 18 कहता है कोई भी उपाधि जो है धारण नहीं करेगा, सभी जो है समान है। तो ये आर्टिकल 18 में जो उपाधियों का अंत जो है कर दिया गया, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के, यहाँ पे अधिकार के बारे में हम जानने वाले हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की यदि बात की जाए तो इसमें जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो हम पढ़ने वाले हैं, 19 से 22 तक। और ये हमारा जो है दूसरा मौलिक अधिकार हो जाता है। कौन सा दोस्तों, दूसरा जो है मौलिक अधिकार हो जाता है। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 19 बन के ए में, याद रखें दोस्तों आर्टिकल 19 बन के ए में अनुच्छेद 19 बन के ए की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई, इसमें बात की गई दोस्तों बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 19 बन के ए में जो है बात की जाती है। और यहाँ पर जो है कौन कौन से पॉइंट है, तो यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता, अभी पहले हम इनको लिख लेंगे, अभी अच्छे से समझेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और साथ ही दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, फहराने की स्वतंत्रता। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जानने का अधिकार, जानने का अधिकार एवं सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और साथ ही दोस्तों शांत रहने की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग। तो ये 5 जो हैं आर्टिकल 19 बन के ए में जो है आते हैं। अब दोस्तों पहले हम इनको समझेंगे और उसके बाद जो है, और इसके 2-4 आर्टिकल और बचे हैं, तो पहले हम इनको और कर लेते हैं और उसके बाद में अच्छे से इनको समझेंगे। तो यहाँ पे अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 19 बन के बी में। अनुच्छेद 19 बन के बी की यदि बात की जाए तो 19 बन के बी में जो है किसके बारे में बात की गई, तो इसमें है दोस्तों शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। याद रखें दोस्तों स्वतंत्रता के बारे में जो है बात की गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 19 बन के सी में। अनुच्छेद 19 बन के सी में, अनुच्छेद 19 बन के सी में जो है किसके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सभा समिति, सभा संघ एवं सहकारी समितियां बनाकर, सहकारी समितियां बनाकर। अब दोस्तों आर्टिकल 19 बन के सी को जो है कब जोड़ा गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 57वां संविधान संशोधन 2011 में जो है दोस्तों इसको जोड़ा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 बन के डी में जो है किसके बारे में बात की गई है, तो इसको लिखेंगे किसके बारे में बात की गई है, तो भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बन के डी में जो है ये कहा गया है। अब आर्टिकल 19 बन के ई की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 19 बन के ई में, अनुच्छेद 19 बन के ई में जो है किसके बारे में बात की गई, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों निवास या बसने की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। अब आर्टिकल 19 बन के जी की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 19 बन के जी में जो है किसके बारे में बात की गई, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसमें कहा गया किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता, एवं व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई। तो दोस्तों अब इनको हम यहाँ पे एक बार अच्छे से इनको आप सभी को समझ लेते हैं। आर्टिकल 19 बन को, आर्टिकल 19 बन के ए में कहा गया है दोस्तों बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी
आर्टिकल 19 का ये कहता है हमें बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम अपने भाव जो है प्रकट कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये कितना सुंदर है, या आप जो है अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 19 के एम है। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा मीडिया जो है, मीडिया वाले किसी भी मुंह के आगे माइक लगा देते हैं कि आप बताइए ये कैसा हुआ, क्या होता है। तो उनको जो है ये स्वतंत्रता यहीं से मिली हुई है। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार या सूचना का अधिकार, शांत रहने का अधिकार। जब मीडिया वाले किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वह जो है कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ आंसरों का जवाब, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं शांत रहते हैं। तो उनको जो ये शांत रहने की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 का ये देता है। साथ ही इंटरनेट का प्रयोग भी जो है इसमें जोड़ दिया गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 19 का भी क्या कहता है? आर्टिकल 19 का भी कहता है शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। यानी इसमें कहा गया आप जो है यहाँ पर आंदोलन चला सकते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, किसी का भी जो है विरोध कर सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में कर सकते हैं जिससे आम जनता को जो है कोई भी परेशानी नहीं हो सके। और साथ ही ऐसा नहीं है कि आप हथियार लेकर जो है यहाँ पर विद्रोह करना शुरू कर दें, शांतिपूर्वक जो है आप यहाँ पर आंदोलन कर सकते हैं। तो ये कहा गया आर्टिकल 19 के बी में। आर्टिकल 19 के सी में कहा गया सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बनाकर। अब सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 19 के सी को जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों आर्टिकल 19 का सी कहता है यहाँ पर संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां बनाई जा सकती हैं। तो जितने भी आज के समय में जितने संगठन या ये पार्टियां हैं, ये सभी जो है आर्टिकल 19 के सी में जो है इनको स्वतंत्रता मिली हुई है। साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 1 के डी में कहा गया भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी यानी स्वतंत्रता। यानी आप जो है भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ये आर्टिकल 19 का डी कहता है। लेकिन जहाँ पर इंडियन आर्मी जाने को मना कर दे, यानी तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते, और ना ही आप वहाँ पर ये कह सकते हैं हाँ क्या हमारा मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है इंडियन आर्मी की कुछ गोपनीय चीज़ें हैं, जो इसलिए वहाँ पर आपको जाने से जो है रोका जा रहा है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिकल 19 के ई में कहा गया निवास या बसने की स्वतंत्रता। आप जो है भारत में कहीं भी बस सकते हैं और कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19 का ये कहता है। अब दोस्तों आर्टिकल 19 का ऐप कहाँ गया? तो ये ऐप को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिकल 19 के जी में कहा गया है किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। यानी आप जो है अपना पेट पालन के लिए जो है कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर। ऐसा नहीं है कि आप अफीम बेचना शुरू कर दें, भांग बेचना शुरू कर दें, या बंदूकें बेचना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर आप जो है कोई भी व्यवसाय या व्यापार जो है कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर। तो ये आर्टिकल 19 के जी में जो है कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 के बारे में। तो आर्टिकल 20 में किसके बारे में चर्चा की गई, तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 20 में जो है दोस्तों किसके बारे में बात की गई है, तो आप पहले हम इनको लिख लेते हैं। दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के 1 में, अनुच्छेद 20 के 1 में जो है किसके बारे में बात की गई, तो यहाँ पे हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, विधियों में संरक्षण के बारे में संरक्षण। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के 2 में, अनुच्छेद 20 के 2 की जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 20 के 2 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 20 के 2 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के 3 में,
अनुच्छेद 20 के 3 में, अनुच्छेद 20 के 3 में जो है किसके बारे में बात की गई? तो अनुच्छेद 20 के 3 में जो है स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होगा। स्वयं के विरुद्ध साक्षी या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा, देने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बाध्य जो है नहीं होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं? तो ये आर्टिकल हमारा 20 हो गया है। अब दोस्तों आर्टिकल 21 की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? इसमें कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में जो है बात की गई है। अब दोस्तों इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट जो है जोड़े गए हैं, तो इनको यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट जो हैं जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी के अधिकार की यहाँ पे बात की गई है, निजता का अधिकार। साथ ही दोस्तों शादी की आज़ादी, अभी इनको अच्छे से समझेंगे, आज़ादी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं साफ पानी पीने का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार। साथ ही विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चिकित्सीय सहायता। और साथ ही दोस्तों नींद का अधिकार। तो ये सब जो है आर्टिकल 21 में जो है आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 21A के बारे में बात कर लेते हैं, और इसके बाद जो है आर्टिकल 22 के बारे में, और इसके बाद जो है ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार भी जो है समाप्त हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 में जो है किसके बारे में बात की गई, तो इसको और देख लेते हैं। आर्टिकल 21A क्या कहता है? तो इसमें कहा गया है दोस्तों शिक्षा के अधिकार के बारे में लिखेंगे, शिक्षा के अधिकार की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये आर्टिकल इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। 2002 के तहत जो इसको जोड़ा गया, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये शिक्षा का अधिकार है, ये जो है कानून या अधिनियमित कब हुआ था? ये कानून या अधिनियमित कब हुआ? 2009 में। 2009 में जो है ये हुआ। लेकिन लागू कब हुआ था? 2010 में जो है लागू हुआ था। तो ये आर्टिकल 21 का ये जो है कहता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 जो है क्या कहता है, तो लिखेंगे दोस्तों इसको अनुच्छेद 22 जो है क्या कहता है? अनुच्छेद 22 की यदि बात की जाए तो इसमें गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के बारे में बात की गई है। गिरफ्तारी
एवं गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण के बारे में जो है बात जो है की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, यानी कारण पूछ सकते हैं, क्या कारण है, क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई गिरफ्तार कर भी लेता है तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दूंगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश जो है करना होगा। और साथ ही दोस्तों अपनी पसंद का वकील चुन सकते हैं, अपनी पसंद का वकील चुन सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, वकील जो है कर सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक चर्चा की गई थी, कंप्लीट हो चुका। अब इसका हम रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी इसमें कहा गया है जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा, यह आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 20 के 1 में कहा गया कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, यानी यहाँ पे कहा गया है जो पहले जो है कानून, जो पहले अपराध नहीं हुआ करता था तो उसके लिए जो है बाद में सज़ा नहीं होगी। मतलब कोई भी चीज़ जो है पहले अपराध नहीं थी, लेकिन अब जो है उसको कानून बनाकर जो है अपराध बना दिया गया है। तो जो उसने पहले गलती की थी उसके अपराध के लिए जो है अब उसको सज़ा नहीं मिल सकती, क्योंकि उसको जो है अपराध अब माना गया, पहले नहीं माना जाता था। तो ये आर्टिकल 20 का 1 कहता है। अब दोस्तों अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी एक दंड के लिए जो है केवल एक ही सज़ा मिलेगी। यानी अगर किसी ने कत्ल कर दिया है तो उसको जो है एक बार सज़ा मिल गई तो दोबारा उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो यह आर्टिकल अनुच्छेद 20 का 2 कहता है दोहरे दंड से संरक्षण। आर्टिकल 20 के 3 में स्वयं के विरुद्ध साक्षी ये गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी अगर आप जो है आपने चोरी की, अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आप जो है, यानी आपसे पुलिस जो है ज़बरदस्ती ये कबूल नहीं करवा सकती कि तुम कबूल करे कि तुमने चोरी की है। आप जो है ज़बरदस्ती आपसे कबूल नहीं कराया जा सकती। लेकिन अगर वो आपको मारपीट कर ज़बरदस्ती कबूल करा रहे हैं तो आप जो है कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब आपको कोर्ट में पेश किया जाता है, अगर आप कह देते हैं कोर्ट में जज साहब के इन्होंने जो है मुझे खूब मारा है और मुझसे जो है ज़बरदस्ती कबूल करवाया है, तो आप कि इस गवाही के दौरान जो है दोस्तों पुलिस की जो है नौकरी भी जा सकती है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो क्योंकि कोर्ट में जो है पुलिस की गवाही मान्य नहीं होती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आर्टिकल 20 का 3 कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, इसमें दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में जो है बात की गई है। अब इसमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, जैसे निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, शादी की आज़ादी, आप जो है किसी के भी साथ शादी कर सकते हैं, ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। साफ पानी पीने का अधिकार है, अगर आप गंदा पानी पिएंगे तो जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए साफ पानी पीने का अधिकार। विदेश जाने की स्वतंत्रता है। चिकित्सीय सहायता यानी मेडिकल हेल्प। आपने देखा होगा कि जब किसी का पहले एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के कोई गोली मार देता था तो डॉक्टर जो है इलाज करने से मना कर देता था कि ये जो है भैया पुलिस केस है, पहले पुलिस के लाओ, उसके बाद जो है इलाज शुरू होगा। लेकिन अब यहाँ पे कहा गया है कि पहले जो है उसका इलाज किया जाएगा और उसके बाद जो है कानूनी कार्यवाही जो है होगी। तो ये मेडिकल हेल्प भी जो है आर्टिकल 21 में है। फिर है नींद का अधिकार, अगर आपको सोते हुए कोई उठाता है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो ये कहा गया है कि आपको सोने का अधिकार भी, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती उठाता है तो ये आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन। लेकिन पहली बात ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों आर्टिकल 21A में क्या कहा गया है, इसको जो है दोस्तों आर्टिकल 21A को जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें जो है शिक्षा के अधिकार के बारे में जो है बात की गई, यानी इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाएगी। और ये आर्टिकल 21A जो है कानूनी अधिनियमित कब किया गया था, 2009 में ये कानून बना था और लागू हुआ था 2010 में। कब, 2010 में। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है, ये गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसमें कहा गया है अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है कोई पुलिस वाला, तो आप जो उससे कारण पूछ सकते हैं कि मेरा क्या जुर्म है, मुझको क्यों गिरफ्तार जो है किया जा रहा है। अगर कोई आपको गिरफ्तार कर भी लेता है तो 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
आपको अपनी पसंद का वकील चुनने की स्वतंत्रता है। और साथ ही दोस्तों इसमें जो है इन 24 घंटे में यात्रा का समय जो है नहीं जोड़ा जाता। यात्रा का समय से क्या मतलब है, मान लेते हैं कोई केस जो है दिल्ली में होता है लेकिन गिरफ्तारी होती है तमिलनाडु से। अब तमिलनाडु से उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है जब उसको दिल्ली लाया जाता है, जो बीच का जो यात्रा का समय होता है उसको नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि जब दिल्ली में उसको लाया जाता है, जब दिल्ली में वो आ जाता है तो उसके बाद जो है 24 घंटे का समय जो है जोड़ा जाता है। तो ये कहा गया आर्टिकल 22 में। तो दोस्तों हमारा आज की क्लास में जो है स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी के जो 4 बचे हैं तो उन सभी को जो है छोटे छोटे बचे हैं उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।